स्वप्न पड़ा। उन्हें ये आभास होने लगा कि उनकी आने वाली संतान कई विलक्षण गुणों से संपन्न होगी। इसलिए मल्लप्पा और श्रीमती ने अपने पुत्र का नाम रखा विद्याधर। खेल कूद में अव्वल, पढ़ाई में निपुण और कला के धनी, की वाणी जिसकी शिक्षक हो, समाज जिसकी पाठशाला और जिसके अंदर खुद विद्या का सागर हिलोरे ले रहा हो, वो स्कूल की 4 दीवारों के अंदर गृहीत विद्या से क्या तृप्त हो सकेगा। गांव में देशभूषण महाराज का चौमासा चल रहा था, तो उस टाइम पर एक कार्यक्रम रखे कि मौंजी बंधन का। विद्याधर जी को बुलाए और कहे आज मौंजी बंधन का कार्यक्रम है, आपका मौंजी बंधन करना है आपको। तो बोले, उन्होंने हाँ कर दिया और वहीं पर बैठ गया। यहाँ पास बोरगांव में एक नीम सागर महाराज का, उन बहुत वृद्ध हो गए थे और सल्लेखना ले लिए थे। तो ये खबर मिली तो सुनते ही बिना बोले घर से निकल गए। विद्याधर का मन अपनी किशोर उम्र की गतिविधियों में नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु जैसे जटिल सवालों से जूझने में लगने लगा। उनके किशोर मन में नए विचार, नए सवाल, नए दृष्टिकोण पैदा होने लगे। जीव हिंसा से बचना चाहते हो तो धर्म का श्री गणेश हुआ, अन्यथा आपका ये कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाएगा। इसलिए धम्मो दया विशुद्धो तत्व धम्मो यत्त दया। वहाँ धर्म है जहाँ अहिंसा है, दया है, अनुकंपा है, जीवों का पालन है। ऐसे जीवों के पालन के लिए आपको कदम उठाना चाहिए और ऐसे पशुओं के पालन के लिए आपको कृत संकल्प होना चाहिए। ऐसे शुद्ध आहार के संकल्प ले लेना चाहिए। जीव हिंसा जिससे ना हो उस प्रकार की क्रियाएं अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इतना ही धार्मिक बोध पर्याप्त है, बाकी मात्रा में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। विद्याधर को भी रोजमर्रा की दिनचर्या में अनेक दोष नजर आने लगे थे। व्यापार में झूठ का सहारा लेना सामान्य बात है, लेकिन जब एक दिन उन्होंने खेत की फसल पर कीटनाशक दवा छिड़कने के परिणाम को देखा तो उनका मन खिन्न हो गया। अपनी जीविका के लिए जीव हत्या, ये कैसा सांसारिक जीवन है। 1966 में उन्होंने घर छोड़ दिया और सीधे सदरगा से जयपुर पहुंचे। जयपुर में आचार्य देशभूषण जी थे। वहां जाकर उन्होंने अपने निवेदन करने पर आचार्य देशभूषण जी ने उनको ब्रह्मचर्य दिया। ठीक उसके बाद ऋषि को जब बैराग हुआ, निकट में देशभूषण महाराज थे, वो उनके साथ चले गए, संघ में रहे, उसके व्रत भी लिया। लेकिन इनके अंदर पढ़ने की उत्कट अभिलाषा थी कि आपको अगर विशेष अध्ययन करना है तो अजमेर में ज्ञान सागर मुनि है, वो महाज्ञानी है, आप उनके पास जाओ। और उन्होंने फिर देशभूषण महाराज से अनुमति लेकर के उसके लिए प्रस्थान कर दिया। इस संकल्प को देख करके कई लोग, महाराज ये तो कठिन बहुत है। तो हमने कहा कि भैया परीक्षा में पेपर हमेशा कठिन ही आया करते। कठिनाई संसारी प्राणी के लिए संयम हमेशा हमेशा दुरूह हो जाता है। श्रवण बेलगोल के पास स्तवनिधि तीर्थ से कोल्हापुर, कोल्हापुर से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से अजमेर तक का सफर 3 दिनों में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए ब्रह्मचारी विद्याधर ने पार किया। लेकिन ज्ञान सागर जी अजमेर में नहीं, किशनगढ़ में थे। और वहां जब ज्ञान सागर जी के साक्षात दर्शन हुए तो विद्याधर उनके चरण में ही शरण को प्राप्त हुए। जीवन की विडंबना देखिए कि विद्याधर अपना सब कुछ छोड़कर इतनी कठिन यात्रा करके भी सब कुछ छोड़ने ही आए थे।
उन्होंने 3 दिन के सफर में जिन जिन साधनों और वाहनों का प्रयोग किया वो उनके जीवन की आखिरी वाहन यात्रा थी। उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज से निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ, ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ, धर्म सीखना चाहता हूँ। जिस अवस्था में ये आए उस समय आचार्य ज्ञान सागर अपनी संलेखना के लिए मानस बना रहे थे, तो वो किसी भी प्रकार के किसी को अध्यापन कराने के मानस नहीं था उनका। तब इन्होंने समर्पण के माध्यम से गुरु को जीता और गुरु ने आपको अब मैं जीवन के अंत तक आपका साथ दूंगा। तब ज्ञान सागर मन में थोड़ा भाव जागा, उन्होंने उनको शरण दी, अध्यापन कराया। ज्ञान सागर जी की छत्र छाया में विद्याधर ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। पंडित विद्या कुमार जी सेठी और महेंद्र कुमार जी पाटनी से संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया। हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं उन्होंने पंडित हेमचंद जी और मनोहर लाल जैन से सीखी और प्राकृत भाषा का अध्ययन उन्होंने स्वयं ही किया। विद्याधर ने अपने आप को शिक्षित करने में इतना समर्पित कर दिया कि वो लगातार 11 महीनों तक मात्र 2-3 घंटे ही सोते। ज्ञान सागर जी अपने शिष्य की लगन देखकर बड़े प्रभावित हुए। भाषाओं और शास्त्रों में पारंगत होने के बाद विद्याधर ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी से उन्हें मुनि दीक्षा देने का आग्रह किया। अपने शिष्य के मन में क्या है इस बात से ज्ञान सागर जी बिल्कुल अनजान नहीं थे, पर विद्याधर की ये बात सुनकर ज्ञान सागर जी निरुत्तर रह गए। अब मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक हल्का सा वस्त्र भी मेरी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है। हर तरह से परीक्षा ली गई और वे हर परीक्षा में खरे उतरे। तभी ज्ञान सागर जी महाराज ने निर्णय लिया कि मैं इनको मुनि दीक्षा प्रदान करूंगा। कहीं न कहीं आचार्य ज्ञान सागर जी ने पहचान लिया था कि ये बालक बहुत होनहार है और बहुत दृढ़ता पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। ज्ञान सागर जी ने ये कहा कि मैं समाज को एक ऐसा हीरा दे रहा हूँ जिस हीरे की मैंने पूरी अच्छी तरह से परख कर ली है और जैन समाज याद करेगा कि एक ऐसा मैं हीरा आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा। मैंने तार किए, टेलीग्राम किए घर पे कि विद्यासागर जी गोइंग ऑन दिगंबरी दीक्षा 13 जून 1968 ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं सीधा उधर अकेले गया। तो वहां जाने के बाद एक बैंड बाजा का ये आ रहा, बाजा बजाते आ रहे थे। तो मैंने एक